हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कहानी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नई कहानी, पर उससे पहले दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। श्रुति अपनी माँ से मिलने अपने मायके आई हुई थी। घर आई तो देखा भाभी घर पर नहीं थी। माँ अकेली ही हॉल में बैठी टीवी देख रही थी। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ भाभी कहाँ गई है? आप घर पर अकेली ही है क्या? हाँ बेटा, अब यही मेरी किस्मत है। अब तो मैं घर पर अकेली ही रहती हूँ। वैसे तेरा भाई पवन है घर पर वो अंदर कमरे में रेस्ट कर रहा है। माँ ने उदास होते हुए कहा। क्यों, क्या हो गया माँ? ऐसे उदास होकर क्यों बोल रही हो? और भाई की तबीयत तो ठीक है ना? और भाभी कहाँ गई? अरे आजकल पता नहीं क्या नौकरी करने का शौक चढ़ा है तेरी भाभी को। सब कुछ तो है घर में, लेकिन पता नहीं क्या स्वाभिमान की बिगुल बजाए जा रही है। सारी प्रॉपर्टी इन्हीं लोगों की है। खाने वाले सिर्फ हम तीन हैं। पर पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। कहती है तेरा भाई तो कमाता नहीं है और ना ही अपनी दुकान पर काम संभालता है। मैं ऐसे निकम्मे पने की रोटी नहीं खा सकती। मैं अपनी मेहनत की कमाई खाऊंगी। यह बात तो बिल्कुल सही कही भाभी ने। इसमें गलत क्या है? भैया को तो उनसे सीख लेनी चाहिए। अरे इतनी प्रॉपर्टी है, खुशी से बैठकर खाए। लेकिन समझ में नहीं आता, बस मेरे बेटे के पीछे पड़ी रहती है, जैसे वो नहीं कमाएगा तो भूखी मर जाएगी। पर माँ, अगर हम कमाएंगे नहीं तो बैठे बैठे यह सब भी ख़त्म हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होने वाला, शुभ शुभ बोल। इतनी ही कमाई का शौक़ था तो शादी से पहले देख लेती। तब क्यों शादी करने को तैयार हो गई थी? माँ, तुमने ही तो झूठ बोलकर शादी की थी कि भाई दुकान संभालता है। शादी ब्याह में थोड़ा बहुत झूठ तो हर कोई बोलता है। तू छोड़ उसे, बता तू कैसी है? माँ, बस ज़िंदगी को धक्के दे रही हूँ। ऐसा क्यों बोल रही है? क्या परेशानी है तुझे? मुझे बता तो सही। माँ, कम से कम लड़का पैसे वाला ना ढूंढती पर कमाने वाला तो ढूंढ लेती। श्रुति अपनी माँ से बोली। अरे बेटा, फिर तू वही सब बातें लेकर बैठ गई। क्या हुआ तेरे ससुराल में? अच्छी खासी तो प्रॉपर्टी है, यहाँ से भी ज़्यादा। फिर भी हर समय शिकायत करती रहती है। क्या करूँ ऐसी प्रॉपर्टी का जिसका सुख किस्मत में नहीं है? वैसे भी वो मेरे ससुराल वालों की प्रॉपर्टी है, हमारी नहीं। हर चीज़ के लिए उन लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हद करती है बेटा तू भी। इतनी सारी ज़मीन जायदाद है, आखिर किसकी है? तुम्हारी ही ना। और तेरे सास ससुर तुझे कितना अपनापन देते हैं। हाँ यह तो है, लेकिन जब नाराज़ होते हैं तो सुना भी देते हैं कि तुम्हें तो बस हरा ही हरा नज़र आता है। कभी कमाकर देखो तो पता चलेगा कि किस तरह से कमाई की जाती है। अरे बेटा, क्या दिमाग लगाना इन बूढ़े लोगों की बातों में। तेरे सास ससुर कितने दिन के हैं? वैसे भी बुजुर्ग है, आज गए कल दूसरा दिन। फिर तो सब कुछ तुम्हारा ही है। वैसे भी उनका निकम्मा बेटा तो कुछ करता है नहीं, और सबसे बड़ी बात वह तेरे कहने में है। तो तू अकेले ही राज करेगी? मतलब मैं अपनी ज़िंदगी जीने के लिए उनके मरने का इंतज़ार करूं? यह क्या बात हुई भला? फिर तो भाभी भी आपके मरने का इंतज़ार कर रही होगी। क्या बकवास कर रही है तू? भला कोई बेटी अपनी माँ के लिए ऐसा कहती है क्या? क्यों माँ, अपने पर आई तो इतना बुरा लगा? मुझसे भी तो यही सब करने को कह रही हो। मैं तो फिर भी शिकायत कर रही हूँ। जब आती हूँ तब शिकायत करती हूँ। शुक्र मनाओ, भाभी स्वाभिमानी है। तुम्हारे निकम्मे बेटे के साथ रह भी रही है और स्वाभिमान की रोटी भी खा रही है। बेटी की बात सुनकर माँ से कुछ बोलते ना बना। बेटी ने सच का आईना जो दिखा दिया था। मेरी बहू भी मेरे मरने का इंतज़ार करेगी, सोच सोच कर उन्हें चैन ना था। जब बिल्कुल चैन ना मिला तो उसी समय पवन को आवाज़ देकर बुलाया और उसे दुकान जाकर वहाँ का काम संभालने के लिए कहा। सुनकर पवन बोला, क्या माँ, आप भी आज अचानक क्या हो गया आपको? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है आप? तबीयत तो ठीक है ना? कोई बहकी बहकी बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि आज तो मैं नींद से जागी हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू मेरे मरने का इंतज़ार करे। चुपचाप बाहर जाकर कमा कर लाओ। शर्म नहीं आती? बीवी बाहर कमाने जाती है, तुम घर में पड़े रहते हो। अरे माँ, तुम्हारी बहू पागल हो गई है। चंद रुपयों के पीछे दौड़ती रहती है। इतना कुछ तो है हमारे पास। हाँ इतना कुछ है, लेकिन बैठे बैठे उड़ाने के लिए नहीं। चुपचाप कमा कर ला, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ की जिद देखकर आखिरकार पवन को ज़बरदस्ती घर के बाहर निकलना ही पड़ा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
थैंक यू।